दोस्तों, वैसे तो आज देखोगे आप तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली आखिरी मोमेंट पे। वैसे ही आप बीएससी स्मॉल कैप बात करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स में आपको एंड मोमेंट पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन निफ्टी इंडेक्स देखोगे वहाँ पे आपको हरे निशान देखने को मिल रहा था, यहाँ आप देखोगे तो आपको ये करेक्शन में देखने को मिलेगा और ये लाल निशान देखने को मिल रहा है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनियाँ जिस तरह से रिटर्न बना के देती हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो इंडेक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और जो स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है ये जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं जिनके रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। यूजुअली कई बार हम उन कंपनी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और कंपनी के जब रिजल्ट आते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जितनी छोटी कंपनी है अगर रिजल्ट अच्छे होंगे तो हम उनको बाई कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो कंपनी हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। जैसे कि बात करते हैं कृतिका वायर लिमिटेड की। अब बात करते हैं दोस्तों ये क्या है कंपनी की, इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ इसे 10 रुपए के प्राइस में, नहीं तो ये कंपनी हमें और ऊपर लेवल देखने को मिल रही होती। 5 साल का चार्ट देखोगे तो ये देखिए इसमें करेक्शन भी होता है, फिर तेजी आती है, फिर करेक्शन होता है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है पंप एंड डंप का भी खेल देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, 282 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये सब जो माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं ना, रिटर्न बनाती हैं तो बहुत दे देती हैं और जब करेक्शन होता है तो आपके पैसे को डुबो भी सकती हैं। देखिए 600% तक के रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे अच्छा होता है बाय ऑन डिप करना अगर बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है। तो आज के दिन में ये कंपनी क्या है, लाल निशान देखने को मिल रही है क्योंकि सारे सेक्टर में सारी कंपनियों में करेक्शन है, तो ये कंपनी कैसे पीछे रह सकती है। लेकिन जो कंपनी के रिजल्ट आए हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। 92 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 179 करोड़ देखने को मिल रहा है, मतलब सेल्स में 94% की जंप है ईयर ऑन ईयर की बात करें अगर तो। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1.88 करोड़ का था जो कि बढ़ के 2.12 करोड़ हो गया। मतलब अगर आप देखोगे एनुअली तो 13% की जंप देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। अब जो क्रिटिकल ये वायर का यूज़ होता है ना, ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपने बिजनेस को समझा है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आप इसको समझ सकते हो किस तरह की कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल दिख सकता है। लेकिन मैं कोई भी किसी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो आपको खुद भी रिसर्च करना जरूरी होता है क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं जब मैंने कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, ये कंपनी बहुत छोटे लेवल पे थी और प्राइस बढ़ा, फिर कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, अभी आपको इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। फिर जैक्सन पॉल फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, ये कंपनी पर डबल डिजिट में हुआ करती थी। आज के दिन देखोगे हरे निशान देखने को मिल रही है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बार बार मैंने बोला कि कंपनी में उस समय पे फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं थे। अगर देखोगे प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत कम हुआ करती थी इनकी। अगर देखोगे जो प्रमोटर होल्डिंग थी भी वो प्लेज में हुआ करती थी। फाइनेंशियल बैलेंस शीट अच्छे नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, कंपनी जिस बिजनेस में काम कर रही है तो ग्रोथ का पोटेंशियल लगता है कि हाँ रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बाउंस बैक हो सकता है। 1500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है। और कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो देखिए रेवेन्यू 47 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़ हुआ है। क्वार्टरली देखोगे तो आपको फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और एनुअली 57% की जंप है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 3.96 करोड़ का था जो कि 32 करोड़ हो गया। क्वार्टरली आपको बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 244% का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखोगे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, प्राइस आपको छोटा देखने को मिल रहा है। तो कुछ एडजस्टमेंट होते हैं कहीं ना कहीं, उसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं कि जो ये नेट प्रॉफिट बढ़ गया अचानक से वो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी क्या होती है कंपनी अपने प्लांट को सेल करती है तो वहाँ से जो पैसा आता है कंपनी के पास में और कहीं ना कहीं उसको कंपनी क्या आती है अपने बैलेंस शीट में शो कर देती है। तो ये सब चीज़ें हमें बढ़ती हुई दिखती हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आपको 32 करोड़ मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं 11.5 करोड़ था, तो ये उसके आसपास ही होना चाहिए। तो एक बार आप यहाँ पे जरूर चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया, ये देखिए यहाँ पे देखना है एक्सेप्शनल आइटम दिसंबर 2024 23.2 करोड़ आपको यहाँ पे अवॉइड कर देना है। एक्सेप्शनल आइटम हैव बीन इग्नोर्ड फॉर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये चीज़ इग्नोर किया गया, इसलिए 32 करोड़ देखने को मिल रहा है। वैसे अगर बिजनेस वाइज देखोगे तो पर्सनली कंपनी मुझे अच्छी लगती है। श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 49 के प्राइस में 2% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो कंपनी नई है, यहाँ पर तेजी हुई थी, फिर देखिए करेक्शन देखने को मिल रहा है। 304 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो ये देखिए कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बहुत ही लो लेवल पे है और यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। और इसका जो पीई है बहुत छोटा है। इस कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं आप देखोगे यहाँ पे सेल्स 4 करोड़ से लगभग 5.17 करोड़ है। क्वार्टर एनुअली देखोगे 24% की जंप है। नेट प्रॉफिट देखोगे 1.94 करोड़ का था जो कि 3.19 हो गया है। एनुअली देखोगे नेट प्रॉफिट में 64% का जंप है जो कि क्वार्टरली 2.59 करोड़ था। तो इस कंपनी को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, माइक्रो कैप कंपनी है, प्राइस आप देख करके इन्वेस्टमेंट करना। ये कंपनी आईटी सर्विसेज और उससे रिलेटेड काम में इन्वॉल्व होती दिख जाती है और
एआई लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी काम कर रही है। इसका जो काम है, कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, मोबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं, इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन होते हैं जो कंपनी काम करती है, और अलग तरीके से आईटी रिलेटेड सर्विसेज देती है। जैसे आईटी कंसल्टिंग होती है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज होती हैं, टेक्निकल मैन पावर सप्लाई होता है। तो ये सब चीज़ों में कंपनी इन्वॉल्व होती हुई दी जाती है। इसमें देखिए सबसे नेगेटिव चीज़ क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो कंपनी के पूरे फंडामेंट देखने होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 74.66 और यहाँ पब्लिक होल्डिंग देखेंगे 24.34 देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग, उसके साथ में बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डेटा आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी जो रिजर्व है लगातार बढ़ने चाहिए, और बोरिंग की बात करते हैं वो आपकी जीरो होनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कि कंपनी जो सेल्स है वो 1 करोड़ से 17 करोड़ हो गई यहाँ पर। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन ही है, और यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट वो भी आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ होती है, कुछ निगेटिव चीज़ होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों पे हम अगर देखते हैं तो कंपनी का स्टॉक भी 47.7 है, इंडस्ट्री भी 40.1 देखने को मिलती है। बाकी फंडामेंटल आप खुद भी चेक कर सकते हो, सिर्फ प्राइस देख करके हमें आगे नहीं बढ़ना पड़ता है। E2E नेटवर्क बात करते हैं, डेटा सेंटर पे कंपनी काम करती है, 36 एंटरप्राइज में है। अभी कंपनी एक टाइम पे भाग रही थी तो हर कोई इसके बारे में पढ़ना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, मैंने बोला तो हर एक कंपनी अब में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, सिर्फ टाइम का वेट करिए। 31% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, और 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये कंपनी पहले बहुत छोटी थी, लेकिन क्या है, ग्रोथ ज़्यादा है ना, तो लोग महंगे में खरीदने भी आ जाते हैं। अब इस कंपनी का जो रिजल्ट है, सेल्स देखिए 24 करोड़ की थी जो कि 41.6 करोड़ है। क्वार्टरली भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एनुअली अच्छा है। 74% का जंप है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 5-5.5 करोड़ से 11 करोड़ हो गया है, और 108% की जंप है नेट प्रॉफिट में। क्वार्टरली भी देखोगे तो 12 करोड़ से 11 करोड़ हुआ। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे बोले तो एनुअली कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मार्केट को कंपनी के रिजल्ट कैसे लगते हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के प्रॉस्पेक्ट से देखें तो बिल्कुल भी रिजल्ट अच्छे नहीं है। लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अच्छी है, तो कंपनी कहीं ना कहीं होल्ड करने वाली है। लेकिन आपने सही प्राइस में लिया है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से आए हो और यहाँ पे एकदम टॉप में लेकर के घबरा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि गिरावट कितनी हो सकती है, कहाँ तक जाएगा बॉटम, कोई नहीं बता सकता। फिर दोस्तों हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। 1.74 के प्राइस में आज के दिन में अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है 4.82% का, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 91 करोड़ की है। तो कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर आ गया ना तो कहीं ना कहीं पूरी कंपनी को ही खरीद सकता है। आप देखो मैक्सिमम चार्ट कितनी ज़्यादा वॉलिटी पंप एंड डंप देखने को मिल जाता है। हालांकि मेरा कोई भी किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपके बार बार बोल रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, प्राइस करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी गलत है। 800% तक के रिटर्न तो बने हैं, कंपनी के रिजल्ट आए हुए हैं जिसको जानना इंपॉर्टेंट है। कंपनी की जो सेल्स है 1.71 करोड़ की रेवेन्यू था, 37 करोड़ हो गया है, जिसमें 2100% की जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली देखोगे तो 5-5.5 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि 37 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू बढ़ा है, वहीं कंपनी पहले लॉस में थी। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि आप देखोगे पॉजिटिव और प्लस में आ गई है। क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल रही है, 1000% की जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में आप देखते हो तो जरूर कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 रुपये का स्टॉक देखा और आप इन्वेस्टमेंट करने आ गए, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ऐसा ही करते हैं ना, सिर्फ टिप्स के पीछे भागते हैं। तो टिप्स एकदम लेना गलत है। आप प्रमोटर होल्डिंग देखो, यहाँ पे क्या है, 1.77% की होल्डिंग है प्रमोटर की। मतलब प्रमोटर तो बेच के निकल चुके हैं भाई अपना प्रॉफिट लेकर के। पब्लिक देखोगे 98.20 है। वही लोग होते हैं जो प्राइस देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं और इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं। मेरे पास कमेंट्स में बहुत लोगों ने पूछा कि क्या करना चाहिए, कंपनी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझो ना। यहाँ पर प्रमोटर जो है कंपनी को चलाते हैं, अगर उन्हीं की होल्डिंग नहीं यहाँ पर, अभी ऐसा भी नहीं कि प्रोफेशनल्स के हाथ में। एक और चीज़ होती है ना, कंपनी की जो होल्डिंग है वो अगर प्रमोटर बेच रहे हैं, प्रोफेशनल्स के हाथ में जा रही है, तभी भी अच्छी बात होती है। और उसके बाद देखोगे, देखिए डीआईएस की होल्डिंग कितनी नॉमिनल से 0.04, बेच के निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और उसके साथ में पब्लिक में देखोगे और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, तो रिजर्व देखोगे पहले बहुत कम थे, लेकिन 14, 15, 17 करोड़ के दर के रिजर्व आ रहे हैं। और बोरिंग देखोगे तो अचानक से यहाँ पे 0 से 18 करोड़ की बोरिंग है। तो जितने रिजर्व है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे बोरिंग देखने को मिल रही है, ये भी आपको माइंड रखना चाहिए। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, कंपनी की सेल पहले 3 करोड़ की थी, 12 हुई, 6 फिर 9 हुई, फिर देखिए 50 करोड़ हो गई है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती हैं कि पहले कंपनी की रिजल्ट सेल्स हो नहीं रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 6 हो रही है, अचानक से बढ़ गई। अचानक से क्या हो गया कि सेल्स ही बढ़ती चली गई। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 21 लाख से 25 हुआ, वो देखिए 4 करोड़ का हो गया है। तो ये जो वॉलिटिलिटी है ना, ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी अगर आप कंपनी के बारे में चाहते हो कि हाँ मुझे लेना चाहिए और मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, तो पहले आपको ये करना चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटीज़ में ले सकते हो। और अगर एसएमई स्टॉक है तो आपको लॉट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर एसएमई स्टॉक नहीं है तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इसको लेने के लिए आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दूंगा कि अगर आप इसमें लॉट में पैसे लगाओ, अगर कंपनी लॉट में है तो अगर आप 100 रुपये 200 रुपये ऐसी कंपनी में लगा सकते हो तो जरूर, जो ठीक है, पैसे 200 रुपये डूब गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा पैसा लगाना अपने पैसे को बर्बाद करना होता है।
और अगर इस कंपनी में पैसे बन रहे होते ना तो एफआईएस डीआईएस वाले सबसे पहले आकर के इसमें पैसे लगा देते अगर कुछ दम होता कंपनी में। तो आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाकी आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ, और कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, और कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, बोनस फ्री डिविडेंड, सब कुछ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बहुत लोगों ने इसमें ज्वाइन करके रखा हुआ है, आप भी एक बार ज्वाइन करिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही अगर आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी आपको अच्छी कंपनियां हैं, पोर्टफोलियो है, वो सब देखने को मिल जाता है। उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।